ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, और लेकिन वो लोगों की पैरों से होकर के गुजर जाया करता था। बट ही रैन, वो गुजर गया, वो लोगों के किसी लोगों के लेग से वो छोड़ा था, उसकी हाइट छोटी थी तो लोगों के लेग से ही क्रॉस होकर के आगे निकल गया था। बट ही रैन टू द पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, लेकिन उसकी जो दुख राशि थी, उसकी दुखद जो रोदन थी, वो केवल और केवल एक ही बात को लेकर थी, वही पुरानी बात कि मेरी मम्मी पापा किधर हैं, वेयर वॉज हिज मॉम एंड डैड। ठीक है, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, however the crowd became very thick, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders। अब देखिए, जैसे जैसे नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे जैसे मंदिर का दरवाज़ा नज़दीक आ रहा था, मंदिर के तरफ जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुंच रहे थे वो भीड़, वो क्राउड ठीक होते जा रहे थे। जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुंच रहे थे वो क्राउड और भी अधिक मोटे होते जा रहे थे, ठीक होते जा रहे थे। क्राउड में, उस भीड़ में मौजूद जितने पुरुष लोग आपस में एक दूसरे को पुश करने लग जाते थे। आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में, आगे निकलने की हड़बड़ाहट में एक दूसरे को धक्का देने लग जाते थे। जोशल्ड ईच अदर मीन धक्का देना, एक दूसरे को पुश करना। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उसी वक्त उसकी नज़र एक बहुत ही मजबूत और बड़े कंधे वाले खूनी हिंसक आंखों की ओर उसकी नज़र पड़ती है। किसकी नज़र है? बच्चे की नज़र। हैफ्टी का मतलब होता है क्या? बिग एंड हैवी, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बड़ा और मजबूत कंधा वाला इंसान। उसी वक्त एक बहुत बड़े और मजबूत कंधे वाले इंसान की तरफ, जो कि फ्लैशिंग और मर्डरस आईज लिए हुए था, मतलब एक बहुत खूनी हिंसक आंखों से बड़ा, हैफ्टी मतलब बड़ा और मजबूत कंधे वाला व्यक्ति की तरफ, बड़े और मजबूत कंधे वाले इंसान की तरफ उस लड़के की नज़र पड़ती है। उस लड़के की नज़र पड़ी। अब देखो, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा असहाय लड़का, वो बच्चा अपना पूरा भरसक प्रयास किया आगे निकलने के लिए, उनके दो पैरों के, उनके दोनों फीट से बीच, इन दिस वे, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप मेरे बीच से निकल जाओ, आपका हाइट कम है। ये दो बड़े बड़े जो मजबूत लोग थे, जिनके कंधे, शोल्डर बहुत बड़े और मजबूत थे, जिनकी निगाहें खूनी और दलिंदों के माती थी। तो लड़के ने सोचा कि इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के दोनों टांगों के बीच से होते हुए मैं निकल पड़ूं। तो वो लड़के ने सोचा, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, वो बहुत कोशिश किया उनके दोनों पाँव से बीच उनके दोनों पाँव के बीच से होते हुए निकल जाने का वो बहुत कोशिश किया, बट नॉट टू एंड फ्रो। वो बच्चा जब काफ़ी संघर्ष किया उनके दोनों पैरों के मध्य से गुजर जाने का, तब क्या हुआ? He knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. तो क्या होता है? वो टू एंड फ्रो मतलब आर पार हो जाता है, लेकिन किनारे से होकर निकल जाता है, मतलब उसके ब्रूटल मूवमेंट से। he knocked to and fro by their brutal movements. वो जो स्ट्रॉन्ग और बिग शोल्डर वाले जो इंसान थे वहाँ मौजूद, वहाँ मंदिर के उस क्राउड में, भीड़ में मौजूद, वो स्ट्रॉन्ग और बिग शोल्डर वाले जो आदमी लोग जो थे उनके, but he knocked to and fro by the brutal movements. He might have been trampled underfoot. उनके पैरों तले वो उनके ब्रूटल मूवमेंट से वो
मतलब टू एंड फ्रो हो गया, ब्रूटल मूवमेंट से। जैसे कि मान लो अभी क्या होता कि वो पैरों तले कुचला जाता, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, उन लोगों के पैरों तले वो दबा के कुचल गया होता अगर वो ऊंची आवाज में चिल्लाया ना होता। Had he not shriek मतलब ऊंची आवाज में चिल्लाना, at the highest pitch of his voice, अगर अपने वॉइस के ऊंचे स्वर में वो चिल्लाया हुआ ना होता, अगर वो अपने वॉइस के बहुत ही ऊंचे से ऊंचे ध्वनि में, ऊंचे से ऊंचे पिच में, साउंड का जो क्वालिटी होता है, पिच ऊंचे से ऊंचे स्वर में अगर वो चीखा ना होता तो वह ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, उन लोगों के पैरों तले वह दब गया होता। तो हुआ क्या कि वह दबा नहीं और उनके ब्रूटल मूवमेंट से टकराते हुए वो आगे निकला। आप समझ रहे हैं? जैसे कि ब्रूटल मूवमेंट समझ रहे हैं, अब बड़ा है, अब बड़ा कोई खंबा है, बहुत ही कोई किंग कॉन्ग है, उसका मूवमेंट कैसा होगा? ब्रूटल ही तो होगा। अब कोई छोटा सा बच्चा है और किंग कॉन्ग के पैरों तले गुजरेगा तो कैसा लगेगा? उसके मूवमेंट से वो टकरा जाएगा, टकराते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो, जस्ट लाइक पेंडुलम, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी in this way. Suppose it is a pendulum or the clock, this is called to and fro motion. तो वो बच्चा भी इसी मोशन के भांति कभी इधर की ओर निकला तो उधर से किसी ब्रूटल मूवमेंट से पैर से वो टकराया तो इधर की ओर आ गया, फिर इधर ठोकर लगे तो उधर की ओर चला गया, फिर उधर से टकराता होगा किसी मूवमेंट से, किसी के पैर से, किसी वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग और बिग शोल्डर वाले इंसानों के मूवमेंट से टकराता होगा, वो बच्चा ठोकर खाता होगा तो फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट वहाँ पर हो रहा था उस बच्चे का। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बच्चा दब के उनके पैरों तले दब नहीं जा रहा था, उनके पैरों तले कुचला नहीं गया वो बच्चा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ लिख रहा है वह एक ऊंचे ध्वनि में, ऊंची आवाज में चिल्ला दिया, हाईएस्ट पिच में वो चीखता है। अगर वो हाईएस्ट पिच में नहीं चीखा होता तो टू एंड फ्रो होने के बाद थोड़ी ही देर में उनके पैरों तले ट्रैम्पल्ड हो जाता। ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है? क्रश हो जाना, दबा जाना, चता जाना, कुचला जाना। ट्रैम्पल्ड मींस क्रश्ड। ठीक है, तो टू एंड फ्रो होते जब ब्रूटल मूवमेंट से टकरा रहा है कभी इधर, इन दिस वे टू एंड फ्रो मोशन में होते परेशान हुआ और चिल्ला के चीख निकालता है जोर से ऊंची आवाज में, फादर, मदर, चिल्लाता है, फादर, मॉम, डैड। A man in surging crowd heard this cry। और वो जो बड़े खंबे वाले जैसे इंसान थे, बड़ा शोल्डर और बड़ा मजबूत कंधे वाले जो इंसान थे, इसकी उस चिंखार को सुन लिया। एंड स्टूपिंग, और फिर स्टूपिंग मतलब होता है क्राउच, दैट मीन्स झुकना। झुकते हुए बहुत ही डिफिकल्टी के साथ, आप समझ लो झुकेगा कैसे। एक बड़ा भीड़ था, एक तो पूरा मंदिर के पास पूरा जमघट लगा हुआ था, सब कोई मंदिर के पास पहुंचने के लिए होड़ लगा रहे थे, धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्किम कर रहे थे। उसी बीच में एक टॉल, बहुत ही बड़ा शोल्डर वाला इंसान आदमी भी वहां खड़ा था। आप देख सकते हो फिगर में यहाँ पे, ये आदमी कितना बड़ा खंबा जैसा लग रहा है, इसका कंधा उंधा। तो ये आदमी जब नीचे की ओर झुकेगा तो बड़ी डिफिकल्टी तो होगी ना उसे, क्योंकि आसपास काफी भीड़ थी, लोगों का जमघट था। वो उनमें से, उन सारे भीड़ में से एकमात्र बड़ा पर्सनालिटी था, बहुत टॉलर था। तो वो जब झुकेगा तो उसे थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो वो झुकते हुए लिफ्टिंग हिम अप इन हिज आर्म, अपने गोद में उस बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर? पूछता है तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, हुज बेबी, और तुम किसके औलाद हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस बच्चे को उस भीड़ से निकालने के बाद वो ये सवाल करता है। ठीक है, ये जो आदमी है, ये बड़ा आदमी, टॉल
और बिग शोल्डर वाला, मजबूत स्ट्रॉन्ग और बिग शोल्डर वाला ये जो आदमी है, उस बच्चे को भीड़ से बाहर निकालते हुए सवाल करता है। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास का मतलब समझ रहे हैं? स्टीयर्ड मतलब बाहर निकालना, क्लियर ऑफ मास मतलब उस भीड़ समुदाय से बाहर निकालना। स्टीयर्ड का मतलब होता है टू टेक अवे। स्टीयर्ड मतलब टू टेक अवे, टू कैरी अवे। The child wept more bitterly than ever now and only cried. इससे पहले इतना वो बच्चा नहीं रोआ था जितना कि इस बार रोने लगा, और केवल एक ही पुकार उसके मुख से निकल रही थी, जो कि थी I want my mother, I want my dad, I want my father. बस और कुछ नहीं। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. और वो आदमी उसे सांत्वना देने के तौर पर, उसे शांत करने के लिए, उसे ठंडक पहुंचाने के लिए, उसे अम्यूज करने के लिए, ठीक है, उसे कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसे रिलीफ देने के लिए कहाँ ले गया? सबसे पहले, सबसे आखिरी चीज़ क्या था? राउंड अबाउट था। अब आप समझ लीजिए, आपको सारा वो स्टेप याद रखना है। सबसे पहले वो बच्चा कहाँ गया, फिर कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, लास्ट में वो राउंड अबाउट के बाद पहुँचता है। और राउंड अबाउट इसलिए सबसे पहले वो राउंड अबाउट, अभी सबसे पहले वो आदमी बच्चे को अम्यूज़ कराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, शांत कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहाँ ले जाएगा? घुमाने के लिए, मेले के किस स्थान पे? सबसे पहले राउंड अबाउट के पास ले जाएगा, क्योंकि राउंड अबाउट वॉज द लास्ट इवेंट, बिकॉज राउंड अबाउट वॉज द लास्ट इवेंट ऑफ दैट फेयर। ठीक है,